बीएसटीवी की खास पेशकश 24 का 40 देख रहे हैं आप। लोकसभा का रण जहां जारी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म हो चुके हैं, लेकिन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और 4 जून को ईवीएम खुलने के साथ यह साफ हो जाएगा कि किसकी मेहनत रंग लाई और किसकी मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन देखिए हमारा एक खास कार्यक्रम 24 का 40 और इसमें बताएंगे आपको कि आखिर किस क्षेत्र में कितना माहौल रहा था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पीढ़ी परिवर्तन के बाद अब बड़े बदलाव करने के मूड में है। लगातार मिल रही चुनावी हार के बाद पार्टी संगठन में अमूलचूल परिवर्तन किए जाएंगे। अंदर खाने में चर्चा युवाओं को आगे बढ़ाकर बीजेपी की तर्ज पर संगठन का कैडर तैयार करने की चल रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार क्यों हुई और लोकसभा चुनाव में मतदान तक का सफर कैसा और क्यों रहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस पर बारीकी से अध्ययन कर चुकी है। अध्ययन के बाद निचोड़ ये निकला कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को बीजेपी की तर्ज पर कैडर बेस्ड पार्टी बनना होगा। पीसीसी ने ये फॉर्मूला लागू करने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। पीसीसी मंथन कर रही है कि बीजेपी से हटकर दूसरे किस तरह का कैडर खड़ा किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो यह सुझाव निकलकर सामने आया है कि कांग्रेस में किसी भी पद पर एक व्यक्ति को 5 साल से अधिक समय तक नहीं रखा जाएगा। इस सुझाव को कैडर के फॉर्मूले में लागू किया जा सकता है। वहीं 50% पदों पर युवाओं को रखने का फॉर्मूले पर भी विचार हो रहा है। जहाँ उनकी बात है वो उनकी बात रखे, वो कहीं जाना था चले गए। सब अब संगठन तय करेगा, सब ग्रास रूट पे हमको संगठन को मजबूत करना है, तो ये सब संगठन अब उस रास्ते में उठ के सबको जवाबदारी देंगे, काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। ये बात आज हुई है। ऐसा है बीजेपी संगठन का कैडर। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय बोर्ड, संगठन महामंत्री, प्रदेश नेतृत्व, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री, प्रदेश प्रभारी, मोर्चा और प्रकोष्ठ, जिला कार्यकारिणी, मंडल समिति, शहर समिति, बूथ समिति, पन्ना समिति। संगठन गढ़े चलो, ये शब्द बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय के द्वार से जो अंदर जाता है उसे सबसे पहले पढ़ने में आता है। इन 3 शब्दों का मतलब है बीजेपी के संगठन की संरचना, जो पोलिंग बूथ के एक पन्ना यानी कि 10 से 15 वोटर के बीच एक संगठन की पकड़ जितनी गहरी होती है, जिसे आम भाषा में बीजेपी का कैडर कहा जाता है। यही कैडर है जो देश और प्रदेश में बीजेपी की सफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इस पूरे कैडर की संरचना बीजेपी के संविधान में भी काफी विस्तार से बनाई गई है, यानी कि किसी भी एक नेता पर पूरी पार्टी का निर्भर ना होकर नीचे स्तर पर पब्लिक के बीच पहुंचकर पार्टी की नीयत को वोटर के बीच पहुंचाना। यही वो बड़ा नेटवर्क है जिसकी दम पर RSS जैसे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के दम पर बीजेपी का संगठन आज अपने इतिहास की सबसे मजबूत स्थिति में है। वहीं कांग्रेस अपने इतिहास की सबसे बुरे वक्त को काटने के लिए इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करने की रणनीति बना रही है। बातों बातों में संगठन भी बन जाएगा, बातों बातों में कैडर बेस भी हो जाएगा, बातों बातों में सारी सीटें भी जीत जाएंगी। गप्पे मारने के लिए बैठक है, भड़ास निकालने के लिए बैठक है। भरे चुनाव में 7 चरणों में से 4 चरण बीत गए, 5वें चरण का चुनाव हो रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री कहीं किसी राज्य में कहीं कांग्रेस की मदद करने के लिए नहीं गए हैं। बड़े राजनीतिक दल में पहले कांग्रेस होता है, लेकिन इसका मतलब है कि पूरे देश में कांग्रेस कहीं संभावना में नहीं है। और मध्य प्रदेश में बैठे ठाले क्या करें, करना है कुछ काम, आओ बुलाएं बैठक और करें 2-4 बातें, केवल इतना भर है। क्योंकि कैडर बेस बनाने के लिए नेता लगता है, उसे खपना पड़ता है, नीति लगती है, उस पर विमर्श लगता है, और कैडर बनाने के लिए एक पूरी पात लगती है जो त्याग तपस्या से जुड़ती है। गप्पों में और भाषणों से कैडर नहीं बना करता। 5 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस को जितनी सीटों का अनुमान था उससे कहीं कम मिली। लिहाजा पार्टी आलाकमान ने प्रदेश के नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही पीढ़ी परिवर्तन करते हुए कमान कमलनाथ से जीतू पटवारी के हाथ सौंप दी। अब पटवारी ने 5 महीनों में क्या कमाल किया, ये रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस आलाकमान ही बनाएगी। लेकिन ये बात भी सच है कि इस दरमियान जीतू के नेतृत्व में बड़े बड़े पार्टी के किले ढहे और बीजेपी में शामिल हो गए।
ऐसे में अब यह भी पार्टी आला कमान को आकलन करना है कि बीजेपी की तर्ज पर संगठन गढ़े चलो का नारा लेकर जीतू पटवारी ही इस नए संगठन को गढ़ने का काम करेंगे या कोई और। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी सेवा दल संघ की तरह अनुशासन और दक्षता से काम कर पाएगी या नहीं। ऐसे कई और सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय के गर्भ में ही समाहित है। भोपाल से BSTV के लिए प्रखर जैन की रिपोर्ट। तो कांग्रेस का फोकस अब अपने कार्यकर्ता पर है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी की तर्ज पर कैडर बेस अपनी पार्टी को बनाना चाहती है। आगे देखिए आप 24 का 40 में 4 जून को चुनावी परिणाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए अभियान शुरू करने वाली है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चली 3 घंटे की बैठक पर निर्णय लिया गया है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए मंथन अभियान चलाया जाएगा। कैसा रहेगा कांग्रेस का मंथन अभियान, कैसे पार्टी को मिलेगी मजबूती, इसी पर देखिए रिपोर्ट। चुनावी परिणाम आने के बाद कांग्रेस एक्टिव मोड पर। 4 जून के बाद कांग्रेस का शुरू होगा मंथन अभियान। 15 जून से MP में ब्लॉक स्तर पर शुरू होगा मंथन अभियान। कैसा रहेगा कांग्रेस का मंथन अभियान? मंथन अभियान से कैसे मिलेगी पार्टी को मजबूती? मंथन अभियान के बाद कांग्रेस करेगी पार्टी का विस्तार। लोकसभा चुनाव में हर जिले से कांग्रेस पार्टी को मतदान के पहले झटका मिलने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने 4 जून को परिणाम आने के पहले निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी अब ब्लॉक स्तर से अपने आप को मजबूत करेगी। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की बड़ी बैठक रखी गई है। इस बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेन भंवर सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित 27 लोकसभा सीट के प्रत्याशी मौजूद रहे। वहीं बैठक पर निर्णय लिया गया कि पार्टी को आने वाले चुनाव के लिए कैसे मजबूत करना है, साथ ही कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से एक्टिव करना है, जिसके लिए रणनीति भी बनाई गई। हालांकि 4 जून को लोकसभा के चुनावी परिणाम आएंगे। उसके बाद 5 जून से कांग्रेस पार्टी प्रदेश के हर ब्लॉक स्तर पर एक्टिव दिखाई देगी, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने 15 जून से मंथन अभियान की शुरुआत करने वाली है। यह अभियान प्रदेश के हर ब्लॉक स्तर पर शुरू किया जाएगा, जहां आम जनता और कार्यकर्ता से पार्टी को मजबूत करने को लेकर सुझाव मांगे जाएंगे। उसके बाद पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू किया जाएगा। और पहले चरण के अंदर एक कार्यक्रम जिसका नाम है मंथन, उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं 15 जून से। और वो कार्यक्रम के तहत हमारे सभी वरिष्ठ नेता ब्लॉकों के अंदर जाएंगे और वहां सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ के साथी हैं, मंडल सेक्टर के लोग हैं, वहां के जनप्रतिनिधि हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, जनपद के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, नगर पालिका के जो मेंबर साहिबान हैं, उनसे मंथन करेंगे, उनसे बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के पहले कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है कि कांग्रेस को यदि आम जनता के बीच जिंदा रखना है तो आम जनता से सुझाव लेना जरूरी है, क्योंकि 2024 के चुनावी संग्राम में देखने को मिला है कि करीब 5 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और अब इन्हीं कार्यकर्ताओं को जोश और एनर्जी भरने के लिए कांग्रेस पार्टी मंथन अभियान का सहारा लेने वाली है। हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने तमाम अभियान शुरू किए हैं, मगर अधिकतर अभियान ठंडा बस्ती पर ही दिखाई देते हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। केवल दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी अब अभियान शुरू करने वाली है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिया।
कांग्रेस पार्टी के बूथ से लेकर प्रदेश तक के कार्यकर्ताओं ने पार्टी से चलता कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस के नेता अब केवल प्रोपोगेंडा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए अभियान चलाते हैं। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में अधिकांश बूथों पर कांग्रेस के एजेंट तक नहीं थे, झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता तक नहीं था। ऐसे में इस तरह के अभियान केवल और केवल हवाई बातें हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में आधार खो चुकी है। कांग्रेस के साथ ना जनता है ना कार्यकर्ता है। हर जगह से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है कि अपने आप को जिंदा रखना है तो जनता के बीच जाना जरूरी है, जिसके चलते अब कांग्रेस पार्टी मंथन अभियान के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक्टिव और आम जनता के बीच जाना शुरू करने वाली है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का मंथन अभियान कितना सफल हो पाता है, क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी ने तमाम अभियान शुरू किए थे जो शुरू होने के बाद ही धरातल पर कभी नहीं दिखा। BSTV के लिए विवेक राणा की रिपोर्ट।